प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम अभिज्ञान शाकुंतलम में विभिन्न प्रकार के सामग्री का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें इसकी कथा वस्तु देख चुके हैं, इसके विभिन्न पात्रों का चरित्र चित्रण देख चुके हैं और इसमें पर्यावरण चिंतन, प्रकृति चित्रण कर चुके हैं। और आज हम इसमें उपमा कालिदासस्य अर्थात उपमा अलंकार का विश्लेषण करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम में उपमा अलंकार। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की रचना है। तो हमें ये भी कह सकते हैं इसको कि कालिदास का एक तरह से उपमा अलंकार का विवेचन हम आज कर रहे हैं। परंतु कालिदास ने तो 7 ग्रंथ लिखे हैं, उन 7 ग्रंथों में से किसके आधार पर हमें करना है? तो हम कर रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर, क्योंकि परीक्षाओं में ये उक्ति अवश्य दिखेगी आपको कि उपमा कालिदासस्य की व्याख्या कीजिए, परंतु साथ में उसमें ये भी जुड़ा रहता है कि अमुक ग्रंथ के आधार पर। तो जो ग्रंथ आपके कोर्स में लगा होता है उसके आधार पर ही आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे कोर्स में है, तो इसके आधार पर हमें उपमा कालिदासस्य की सिद्धि करनी है। कहीं पर रघुवंश होता है, कहीं कुमार संभवम होता है, कहीं कुछ कोई और ग्रंथ होता है, तो उसके आधार पर की जाती है। ये जरूरी है कि आप जो उदाहरण दें तो उसी ग्रंथ के दें जिस ग्रंथ से आपको पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास की रचना ही है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसमें जो जो शब्द यूज होते हैं, जो जो पारिभाषिक शब्द यूज होते हैं, आप उनको क्रम से समझाते हुए उस उत्तर को लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर है उपमा अलंकार, तो हमें सबसे पहले अलंकार शब्द को समझाना चाहिए कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार की बहुत सिंपल सी परिभाषा जो दंडी हैं, आचार्य दंडी, उन्होंने काव्यदर्श में दी है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षति। काव्य के शोभा को करने वाले का मतलब है यहाँ बढ़ाने वाले, शोभा को बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। वो 2 प्रकार के होते हैं, शब्दगत और अर्थगत, यानी शब्द में निष्ठ अलंकार और अर्थ में निष्ठ अलंकार। तो शब्दगत अलंकार कौन से होते हैं? जो शब्दों में निष्ठ होते हैं, यानी कि जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि, जो जब वहाँ शब्दों का ही ऐसा संयोजन किया जाता है कि वो अलंकार बन जाता है। जैसे अनुप्रास के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत फेमस उदाहरण बनते हैं लता कुंजन, गुंजन, मदबदली कुंजन, चपलयन इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से ये होते हैं शब्दगत अलंकार। कुछ अलंकार होते हैं अर्थगत अलंकार, अर्थ यानी मीनिंग में जाना पड़ेगा हमें। तो उपमा अलंकार एक जो है अर्थगत अलंकार है। उपमा अलंकार को समझने के लिए हमें उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, जो भी पद्य वहाँ कहा गया है उसका, तब हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार एक अर्थ अलंकार है। और उपमा अलंकार का लक्षण क्या होता है? लक्षण भी बहुत अच्छा है और बहुत सरल अलंकार है, सभी अलंकारों में सबसे सरल अलंकार है ये, परिभाषा की दृष्टि से और पहचान दोनों ही दृष्टि से। तो देखिए यहाँ पर इसका लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य अभिधीयते। प्रस्फुट और सुंदर यानी बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सुंदर जो समानता होती है, साम्य, समानता को ही उपमा कहा जाता है। तो समानता को उपमा कहा जाता है, परंतु कैसी हो? वो स्फुट हो, स्पष्ट दिखती हो और सुंदर हो, तो उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा अलंकार के जो हैं वो 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। यहाँ पर जो हैं उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिस जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान जिससे उपमा दी जाती है। साधारण धर्म यानी दोनों में समानता बताने वाला धर्म, और उपमावाचक शब्द यानी कि जिस शब्द के माध्यम से हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि इन दोनों में समानता है। तो उपमावाचक शब्द में तो बहुत सारे शब्द हैं जिससे आपको पहचान होती है इसकी, इव, यथा, सम, सदृश, तुल्य, समान इत्यादि शब्द होते हैं। तो ये हमें उसको श्लोक में हमें दिख जाएंगे ये शब्द, और जब हम उसका अर्थ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है ये। तो ये जो चारों चीज़ें होती है उपमा के अंग हैं, और अगर ये चारों ही चीज़ें कहीं पर होते हैं किसी पद्य में, तो उसको कहता है उसे कहा जाता है पूर्णोपमा अलंकार। पूर्ण उपमा, पूरी तरह से उपमा है वहाँ पर, और इनमें से कोई एक भी कम हो, वहाँ पर एक भी ना हो, तो उसे कहता है लुप्त उपमा अलंकार। लुप्त हो गई है उपमा, यानी उपमा के 4 जो अंग हैं उनमें से कोई एक वहाँ पर लुप्त है। अब यहाँ पर
इसको जो मैंने आपको बताया ये मैं पहले भी अलंकार पढ़ाने के क्रम में पढ़ा चुकी हूँ। तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको उपमा अलंकार पे एक अलग वीडियो मिलेगा, 5-7 मिनट का वीडियो है, उसमें आप समझ के इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अलंकार है। आपको परीक्षा में लिखने के लिए जब मिले प्रश्न तो इस तरह से प्रश्नों में जितने भी पारिभाषिक शब्द आते हैं उनको समझाते हुए क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर हल्का सा परिचय दिया कि उपमा अलंकार क्या होता है। अब देखिए स्क्रीन पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा, ये इतना सा एक सूक्ति है। परंतु ये सूक्ति आई कहाँ से, किसने दी और इतना फेमस क्यों है ये? तो ये जो सूक्ति है एक श्लोक का भाग है। श्लोक जो है वह श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दंडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा। माघ का कोई प्रशंसक था, उसने ये श्लोक लिखा और उस श्लोक में उसने क्या कहा कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी का अर्थ गौरव बहुत प्रसिद्ध है। दंडिनः पद लालित्यम, दंडी नाम के जो कवि हैं उनका पद लालित्य, पदों की सुंदरता प्रसिद्ध है। माघे संति त्रयो गुणा, और माघ में तीनों ही गुण हैं, यानी कि माघ में, माघ को इन तीनों ही गुणों से युक्त तो बताया जा रहा है, यानी उपमा भी है उनमें, अर्थ गौरव भी है और पदलालित्य भी है। यानी कि माघ का कोई प्रशंसक है वो कहना चाह रहा है कि यद्यपि कालिदास की उपमा बारहवीं का अर्थ गौरव और दंडी का पदलालित्य है, परंतु माघ तो ऐसे कवि हैं जिसमें तीनों ही चीज़ें एक साथ मिलती है। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है उसकी ये पंक्ति है और इसमें उपमा कालिदासस्य को आज हम समझेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर। इस पंक्ति में जो अन्य अन्य पद्य अन्य सूक्तियाँ हैं उनको भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वही परीक्षा के लिए उपयोगी होती है। जैसे भारवी अर्थ गौरवम को भी समझा दो, दंडिना पद लालित्यम को समझा दो, या माघी संति त्रयो गुणा, इन पर भी निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। तो ये किसी और दिन हम तैयार करेंगे। आज हम तैयार करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर उपमा कालिदासस्य की सिद्धि। तो देखिए बहुत ही अच्छा ये एक तरह से प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमाएं जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कालिदास को जो प्रसिद्धि मिली है, वैसे तो कालिदास जो है वो जो है अलंकारवादी कवि नहीं है बल्कि रसवादी कवि हैं, यानी कि रस को ही जो है काव्य की आत्मा मानते हैं। परंतु फिर भी जो अलंकार इन्होंने इस तरह से प्रयोग किए हैं गए हैं कि यह विशेष रूप से उपमा अलंकार के लिए तो प्रसिद्ध हैं। जो दूसरा इनका अलंकार है वो अर्थांतन्यास अलंकार भी इसमें काफ़ी प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ हम उपमा के ही संदर्भ में देखेंगे। तो इनकी जो उपमाएं हैं बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उपमा इन्होंने जो यूज़ की है वो बहुत ही मनोरम यूज़ की है। और उपमा यूज़ करने के क्रम में इन्होंने क्या ध्यान रखा, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखी इन्होंने, लिंग साम्य, लिंग का साम्य अर्थात स्त्रीलिंग की अगर किसी से तुलना देनी है तो स्त्रीलिंग का ही उपमान लिया, प्रकृति से लिया हो चाहे कहीं से भी लिया हो, लौकिक उदाहरणों से, जगत से, समाज से, शास्त्रों से, कहीं से भी लिया हो, लिंग साम्य इन्होंने ध्यान रखा। पुरुष की पुरुष से तुलना, स्त्री की स्त्री से तुलना, इस तरह से तुलना की है इन्होंने। औचित्य का भी पूरा ध्यान रखा है इन्होंने कि वो औचित्यपूर्ण है होती है कि नहीं बात। उनकी रचनाओं में, उनकी उपमाओं में रम्यता है, यथार्थता है। यथार्थता यानी काल्पनिक उपमाएं नहीं ली है कि जो अस्तित्व ही नहीं है कहीं पर, संसार में कोई है ही नहीं उस तरह का, कोई ऐसा पक्षी का नाम ले दिया, कुछ ऐसा दिखा दिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यथार्थ है इनकी उपमाएं। विविधता, बहुत विविध है, यानी कि तरह तरह की उपमाएं यूज़ की इन्होंने। एक जो उपमा यूज़ की है तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कम है चीज़ें और वो बार बार उसी को यूज़ कर रहे हैं। विविध प्रकार की उपमाएं दी हैं, प्रकृति से ली है, समाज से ली है, शास्त्रों से ली है, दर्शन से ली है, विविध प्रकार की चीज़ों से इन्होंने उपमाएं ग्रहण की है और बहुत ही औचित्यपूर्ण और बहुत ही पूर्णता के साथ इन्होंने प्रकट किया है इसको। अब हम देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की जो 7 अंक हैं उनमें क्रमशः प्रथम अंक से लेकर 7 अंक तक किस तरह से उपमाओं का यहाँ पर एक तरह से खजाना है। तो प्रथम अंक में ही तपस्वी जो हैं वो दुष्यंत को जो हिरण के ऊपर बाण ताने हुए देखते हैं तो कहते हैं वहाँ पर कि न खलू बाण, मतलब कि आप जो है इस पर ये जो कि ये क्या है, आश्रम का मृग है, आप इस पे बाण ना चलाइए। न खलु बाण सन्निपातयो अयमस्मिन मृदुनि मृग शरीरे पुष्परासौ इव अग्नि, पुष्परासौ इव अग्नि, यानी कि
यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो मृग का शरीर है वो पुष्प राशि के समान कोमल है और आपका जो ये बाण है वो अग्नि के समान है। तो आप इस पुष्प रूपी जो हिरण है इस पर ये अग्नि रूपी बाण मत चलाइए। ये यहाँ पर जो है चेतन और अचेतन यानी सचेतन की उपमा अचेतन से दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रथम अंक में ही हमें ये मिलती है उपमा, जहाँ पर कि न खलु बाण सन्निपातयो अस्मिन् मृदूनि मृग शरीरे पुष्परासौ इव अग्नि, इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं प्रथम अंक में ही कि वल्कल धारिणी जो शकुंतला है वह पीले पत्ते से ढके हुए फूल के तुल्य है। तो जो शकुंतला है वह क्या है, एक फूल के तुल्य है, परंतु फूल जो क्या है, फूल की सुंदरता ढक गई है पीले पत्तों से, क्योंकि वो उसने वल्कल पहन रखा है। तो ये जो वल्कल है वो यहाँ पर दो मत उपस्थित होते हैं कि वल्कल से इसकी शोभा कम हो रही है, एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं। बाद में तुरंत ही दूसरा श्लोक भी वहाँ पर आता है जिसमें वल्कल से शोभा बढ़ी हुई भी बताई जाती है, पर यहाँ पर पहले इस श्लोक में यही भाव है कि इदम उपहितम सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंद देशे स्तन युग परिणाह आच्छादिना वल्कलेन वपुर अभिनवम अस्या पुष्यति स्वाम न शोभाम कुसुमम इव पिनद्धम पांडु पत्र उदरेण। पांडु के पत्ता, पीला जो है पत्ता है, उसके मध्य भाग के द्वारा फूल के समान इसके उसको सौंदर्य को ढक लिया गया है। यानी कि ये जो फूल रूपी शकुंतला है, फूल के समान जो शकुंतला है उसका जो सौंदर्य है इस वल्कल से ढक लिया गया है। यहीं पर दूसरा एक और जो आता है उदाहरण, मतलब पद्य, वो बताता है कि वल्कल पहनने से भी इसकी शोभा कम नहीं हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर सुंदर उदाहरण होता है सरसिज मनोविद्यम वाला। सरसिज मनुविद्यं सेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमैव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। तो यहाँ पर क्या होता है, इस दूसरे वाले में बताया जाता है कि वल्कल से भी इसकी शोभा कम नहीं होती है, बल्कि कुछ भी पहन ले, सुंदर आकृतियाँ तो कुछ भी धारण कर ले, वही सब उनका अलंकार बन जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है। फिर आगे इसी में प्रथम अंक में ही शकुंतला को पुष्पित लता के समान बताया गया है, और पुष्पित लता के समान उसकी सुंदरता जब दी जा रही है तो यहाँ पर सुंदरता के लिए जो भी उपमा ग्रहण की गई हैं वो प्राकृतिक उपमाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर ये श्लोक है। ये भी अधर किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगीसु सनद्धम। ये जो शकुंतला है उसके जो अधर हैं, होठ हैं, वो कोमल लाल लाल हैं, कोमल पत्तों के समान लाल हैं, और इसकी जो भुजाएं हैं वो लता के समान अनुकरण करने वाली है, लता का अनुकरण करने वाली है। इसके प्रत्येक अंग में फूल के समान जो है लोभनीय यौवन व्याप्त है। यानी कि पुष्प का जैसे प्रत्येक अंग सुंदर होता है, उसी प्रकार से इस शकुंतला के पूरे अंग अंग में यौवन भरा हुआ है, चाहे वो उसके भुजाएं हों, चाहे वो उसके जो है अधर हों, होठ हों इत्यादि। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी सचेतन की उपमा अचेतन से दी गई है, क्योंकि जो सचेतन है यहाँ पर शकुंतला, और उसके जो पुष्प और लता वगैरह जो बताए जा रहे हैं वो अचेतन है। यहाँ पर शकुंतला की ओर लगा हुआ दुष्यंत का मन हवा के प्रतिकूल जाती हुई ध्वजा के तुल्य है। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रथम अंक का ही अंत हो रहा है। इसमें प्रथम अंक का 34वां पद्य है। क्या कह रहा है कवि कि प्रथम अंक में शकुंतला जो है जा रही है, मतलब जहाँ राजा और शकुंतला आपस में एक दूसरे से भेंट कर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे, वहाँ से अब शकुंतला जा रही है, तो राजा को भी वहाँ से जाना पड़ेगा। तो राजा जब जा रहा है तो उसका जो शरीर है वो तो जा रहा है आगे आगे, परंतु उसका मन जो है पीछे शकुंतला की ओर लौटना चाहता है। तो वो किस प्रकार से है, वो इस प्रकार से है जैसे कि यहाँ पे पद्य देखिए पहले, गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात संस्कृतम चेतः चीनांशुकम इव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। चीन के अंशुकम इव, चीन निर्मित वस्त्र होता है, यानी चीनी वस्त्र, यानी कि रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र से बनी हुई ध्वजा के समान मेरा ये जो मन है वो पीछे की ओर जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, और मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जब हवा चलती है
तो इंसान आगे आगे जा रहा है और हवा उसके सामने की तरफ से आ रही है, यानी विपरीत दिशा, जिस तरफ से वो जा रहा है उससे सामने की तरफ से हवा आ रही है। तो चलने में भी बहुत दिक्कत होती है जब ऐसे विपरीत दिशा से हवा चलती है, सामने से हवा चलती है। तो यहाँ पर इंसान नहीं चाहते हुए भी बड़े मुश्किल से कदमों को उठा पाता है। तो राजा भी वही है, बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को ढोता हुआ आगे बढ़ रहा है। और जब हवा आगे से सामने से आ रही है तो उसके हाथ में जो भी कोई ध्वजा है, कोई वस्त्र है या उसके खुद के शरीर के कपड़े हैं वो पीछे की तरफ उड़ेंगे। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि उसका जो शरीर है वो तो आगे जा रहा है, परंतु उसका मन उस विपरीत दिशा में जाती हुई ध्वजा के समान पीछे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर भी कितनी सुंदर ये उपमा है यहाँ पर कि शकुंतला की ओर लगा हुआ दुष्यंत का मन हवा के प्रतिकूल जाती हुई ध्वजा के तुल्य पीछे की ओर जा रहा है, पुनः शकुंतला की तरफ ही जाना चाह रहा है। ये प्रथम अंक में 4 उदाहरण हमने देखे और प्रथम अंक में इस प्रकार से उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं कि द्वितीय जो अंक आता है वहाँ पर तपस्वियों की सुंदर उपमा सूर्यकांत मणि से दी गई है। सूर्यकांत मणि क्या होती है? ऐसी मणि होती है जिसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब उस पर गिरती है तो वह एक तरह से सूर्य की किरणों का स्पर्श हुआ उस पर तो वो जल उठती है। और जल उठती है यानी कि एक तरह से अपना तेज प्रकट करती है, अपना क्रोध प्रकट करती है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो तपस्वी हैं वैसे तो शांत है, परंतु आपने इनको अभिभूत किया, इनका अपमान किया, इनको परेशान किया तो ये उग्र हो जाते हैं। ये इनका जो क्रोध है वो बहुत ही भयंकर होता है, सूर्यकांत मणि के समान ये होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो देखिए यही है यहाँ पर संप्रधानेशु करके श्लोक है। सारे श्लोक तो आपको याद नहीं होंगे, जितने याद हो जाए उतने ले लीजिए। तो यहाँ पर है सूर्यकांत मणि से इनकी तुलना दी गई है किनकी? ऋषियों की। तो ये भी बहुत ही सटीक उपमा है क्योंकि सूर्यकांत मणि इसी प्रकार की होती है, तेजस्वी होती है, बहुत ही अंदर अपने अंदर ताप लिए होती है। तो ये जो ऋषि हैं वो भी अपने अंदर इनकी तपस्या का प्रभाव इनके अंदर समाहित होता है। तो जब ये चाहें तब उसको प्रकट करके अपने आप को किसी के भी गुस्से से, किसी के भी उससे बचा सकते हैं और अपना एक तरह से अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। ऋषि कर्ण को जो प्राप्त हुई शकुंतला है वो ऐसी ही है जैसे भाग्य से आक के पेड़ पर चमेली का फूल आ पड़े। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि ऋषि कर्ण को शकुंतला मिली है जंगल में। तो ऋषि को जो शकुंतला मिली है वो शकुंतला उनकी पुत्री नहीं है, बल्कि वो तो किसकी पुत्री है? सूर्ययुवती। सूर्ययुवती मतलब अप्सरा मेनका की पुत्री है। तो वहाँ से उसका जन्म हुआ है और वो एक चमेली के फूल के समान है जो कि आक के पेड़ पर आके गिर पड़ी है। तो यहाँ पर जो आक का पेड़ बताया जा रहा है कण्व ऋषि को, जो कि थोड़े जो हैं, क्योंकि ऋषि हैं तो अलग तरह के हैं स्वभाव, इतना कोमल स्वभाव, इतना शांत स्वभाव नहीं होता ऋषियों का। और यहाँ पर जो है तपस्या से वो थोड़े तेजस्वी होते हैं, थोड़े उग्र होते हैं। तो इस प्रकार से कर्ण है। शकुंतला जो है वो चमेली के फूल के समान है। अब देखो यहाँ चमेली का फूल कहा जा रहा है, यहाँ पे कमल का फूल नहीं कहा गया, यहाँ पर गुलाब का फूल नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिंग सामने नहीं हो पाएगा। चमेली स्त्रीलिंग का शब्द है, शकुंतला भी स्त्रीलिंग का शब्द है, तो चमेली का फूल कहा। और जो यहाँ पर जो उनकी माता है उसको क्या कहा? आक का पेड़ का, चमेली का वृक्ष कहा। चमेली का फूल तो है शकुंतला और चमेली का वृक्ष है उसकी माता मेनका। तो वृक्ष से अलग होकर फूल आक के पेड़ पर आ गिरा है, जो कि यानी कि कर्ण को प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर ये जो पद्य है क्या है? सुर युवती संभव किल मुनेरपत्यम तद उज्झिताधिगतम अर्कस्य ऊपरी शिथिलम च्युतम इव नवमालिका कुसुमम। नवमालिका के कुसुम के समान, चमेली को संस्कृत में नवमालिका कहते हैं। तो नवमालिका के फूल के समान ये जो है आक के ऊपर आकर गिर गई है ये जो शकुंतला है। तो कहने का राजा का अभिप्राय यह है कि यह जो है वह तो उपभोग करने योग्य ही है, क्योंकि ये तो उसकी पुत्री है, अप्सरा की पुत्री है। तो यहाँ पर शकुंतला वस्तुतः अप्सरा मेनका की पुत्री है और माता के द्वारा उसको छोड़ दिए जाने पर वो ऋषि को प्राप्त हुई है। अब आगे हम देखते हैं फिर से बहुत ही अच्छा एक उदाहरण आता है दूसरे अंक में 10वें पद्य में। जब शकुंतला की जो उपमा के लिए एक तरह से मालोपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपमाओं की एक माला ही बना दी जाती है। तो ये श्लोक भी बहुत सुंदर है, शिकरणी छंद में ये श्लोक है, इसको आपको याद ही कर लेना चाहिए। देखिए क्या क्या श्लोक है ये? अनाघ्रातम पुष्पम वाला श्लोक है। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै
रनाविद्यं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। तो देखिए यहाँ पर इस शिखरणी छंद के माध्यम से शकुंतला की सुंदरता का कितना अच्छा सामने यहाँ पे दिया गया है। मालोपमा अलंकार है यहाँ। शकुंतला अनाघ्रात पुष्प है, यानी कि बिना सूंघा हुआ फूल है। अक्षत किशलय है, जिसपे किसी प्रकार का कोई निशान नहीं हुआ है, कुछ नाश नहीं हुआ है, इसका ऐसा वो कोमल पत्ता है। अनाविद रत्न है, यानी कि बिना बिधा हुआ, बिना छेद किया हुआ मणि है, रत्न है। और ऐसा मधु है, ऐसा शहद है जिसका किसी और ने कभी रसपान नहीं किया है, अनास्वादित मधु है। और अखंड पुण्यों का फल है। भगवान न जाने इसका भोक्ता किसको बनाएगा, जिसको भी बनाएगा वो उसके पुण्य जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो फल उसको मिलेगा। तो अखंडित पुण्यों का ये फल है। इस प्रकार शकुंतला की सुंदरता के वर्णन के लिए कवि ने मालोपमा अलंकार का प्रयोग किया है। तो ये दूसरे अंक का 10वां पद्य है। आप इसको एग्जाम में लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। राजा इसी प्रकार द्विविधा में है। आगे देखिए, द्वितीय अंक में ही 17वां पद्य है। राजा इसी प्रकार द्विविधा में है जैसे पहाड़ से रुकी हुई नदी। तो दूसरे अंक में एक प्रसंग उपस्थित होता है कि राजा को उनकी माता ने बुलाया है व्रत की पालना के लिए, और इधर राजा को ये काम दिया गया है कि उन्हें यज्ञ में रक्षा करनी है, राक्षसों से रक्षा करनी यज्ञ की। तो उनके सामने ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि वो क्या करें। वो माता के पास जाएं हैं, यहाँ रहें। तो वो पहाड़ से रुकी हुई नदी के समान उनकी स्थिति हो गई है कि सामने पहाड़ आ गया है, तो वो बह भी नहीं पा रही है और रुक भी नहीं पा रही है। तो यहाँ पर इसी तरह से है, कृत्यो भिन्न करके ये श्लोक है। जितना आपको याद हो जाए उतने लिख सकते हैं आप। श्लोक नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं। कृत्यो भिन्न देशत्वाद द्वेदी भवति में मन पुरः प्रतिहतम शैले श्रोतः श्रोतो वहा यथा। इस प्रकार से यहाँ पर है। विरह क्षाम, जो विरह से जो कृश हो गई है, ऐसी शकुंतला जो है किस प्रकार की दिखाई दे रही है। ऐसी दिखाई दे रही है जैसे लू से सुखाई हुई माधवी लता हो। लू चल रही है, बहुत तेज धूप मच रही है, धूप पड़ रही है, और उस समय जो माधवी लता है वो लू से सूख गई है, ऐसी उसके चेहरे की कांति हो गई है। तो शाम शाम का यहाँ पर 2 बार प्रयोग हुआ है, यानी अति शाम, अति कृस, बहुत ही पतली वह हो गई है शकुंतला। तो अति शाम यहाँ पर इसका होगा। तो लू से सुखाई हुई लता के समान, और माधवी लता, तो देखो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग में ही सामने दिया गया है, क्योंकि जो शकुंतला है वो लता के समान है, और माधवी लता यानी स्त्रीलिंग का शब्द है। तो उपयुक्त इन 5 उदाहरणों में प्राकृतिक उपमाओं का ग्रहण किया गया है। आगे देखिए, तृतीय अंक में कामदेव जो हैं वो वर्षा ऋतु के तुल्य सुखद हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे अंक में राजा को जब तक ये पता नहीं चलता कि शकुंतला उनसे प्रेम करती है कि नहीं, तब तक वह कामदेव उनको जला रहा था, पीड़ित कर रहा था। परंतु थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि वहीं पर उन्होंने सुन लिया कि शकुंतला उनको चाहती है, उनसे प्रेम करती है। तो वही कामदेव जो हैं उनके लिए बहुत ही सुखद हो गया। तो यहाँ पर उपमा दी जा रही है कि जिस दिन वर्षा होने वाली होती है, उस दिन का दिवस जो है वो वर्षा होने से तुरंत पहले का समय बहुत गर्म होता है। हमें भी पता है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, और थोड़ी देर में ही वर्षा जब हो जाती है तो वही दिन का वही भाग जो है वो सुखद हो जाता है। तो वर्षा ऋतु के दिवस की भांति यहाँ पर कामदेव जो है, जो कामदेव जला रहा था वही कामदेव अब शांति का कारक हो गया है। तो स्मरये ताप करके ये श्लोक है। तीसरे अंक में 9वां श्लोक है। आगे देखिए, राक्षस जो हैं वो सायंकालीन बादल के तुल्य लाल वर्ण के हैं। तृतीय अंक में ही अंतिम ये एक तरह से पद्य है। यहाँ पर राक्षसों का जो है वो तांडव एक तरह से मचा हुआ है। तो आवाज़ दी जाती है राजा को एक तरह से कि यहाँ पे राक्षस आ गए हैं और आपको मतलब इस तरफ आना चाहिए, बचाना चाहिए। तो शाम के समय में जो मौसम होता है, जो आकाश होता है, बादल होते हैं वो लाल लाल होते हैं, और यहाँ पर लाल लाल भूरे भूरे ही वो राक्षस दिखाए जा रहे हैं। ये क्यों लाल रंग का बताया गया, क्योंकि ये भय का जो एक चिन्ह होता है वो लाल से ही सूचित किया जाता है। अभी भी आपको पता है कि जो ट्रैफिक लाइट, रोड लाइटें होती है, उसमें लाल रंग को ही खतरे का सूचक के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर लाल रंग इस प्रकार से खतरे का सूचक के रूप में बताया गया है। आगे देखिए, गर्भवती जो शकुंतला है वह अग्नि युक्त समी वृक्ष के तुल्य है, समान है। दुष्यंतेन आहित तेज
ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक है। चौथे अंक में चौथा श्लोक है, दुष्यंत के द्वारा आहित कर दिया गया है तेज जिसमें, यानी कि दुष्यंत के द्वारा जिसको गर्भवती बनाया गया है, वह शकुंतला कैसी है? शमी वृक्ष के तुल्य है, जो कि अग्नि से युक्त है। तो शकुंतला शमी वृक्ष के समान है, और शकुंतला के अंदर जो गर्भ है वो अग्नि है, एक तरह से तेजस्वी अंश है, क्योंकि दुष्यंत का वो अंश है और दुष्यंत भी प्रतापी सम्राट थे, तो दुष्यंत के अंश के रूप में वहाँ पर अग्नि से युक्त उनकी संतान होगी, उसी तरह से होगी। तो ये जो बात है आकाशवाणी के रूप में राजा का ही एक तरह से अंश शकुंतला में विद्यमान है, ये बात पता चलती है कर्ण को। तो यहाँ पर शकुंतला को शमी वृक्ष के तुल्य बताया गया है, तेजस्वी। शकुंतला को कर्ण ने आशीर्वाद दिया कि तू शर्मिष्ठा के तुल्य वंश प्रवर्तक पुत्र को जन्म देना। ये आते रेव शर्मिष्ठा भर्तुर्भौमता भव सुतम त्वमपि सम्राजम सेव पुरुम अवापनोहि। तो यहाँ पर शर्मिष्ठा जो है वो राजा ययाति की प्रिय पत्नी बनी थी बाद में। पहले तो वह ययाति के पत्नी थी देवयानी, उसके साथ सेविका के रूप में आई थी, परंतु उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपनी पत्नी बना लिया था, गंधर्व विवाह कर लिया था। उससे उनको एक पुरु नाम का पुत्र प्राप्त हुआ और वही वंश प्रवर्तक हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं कण्व ऋषि की, तू भी जो दुष्यंत की सबसे प्रिय पत्नी बनना, प्रिय रानी बनना और वंश प्रवर्तक पुत्र को जन्म देना। तो इस प्रकार यह आशीर्वाद में यहाँ पर शर्मिष्ठा के समान इसको बताया जाना और ययाति के समान दुष्यंत को बताया जाना, यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर उपमा दी जा रही है। और पुरु के समान जो है वो सर्वदमन को बताया जा रहा है यहाँ पर। तो ऋषि आगे जो है फिर से आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तू जो है सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दे। जिस प्रकार से पूर्व दिशा जो होती है, पूर्व दिशा जो है वो एक तेजस्वी तेज पुंज को यानी कि सूर्य को जन्म देती है, पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है, तो वैसे ही तू जो है तेजस्वी पुत्र को जन्म दे, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। राजा दुष्यंत की उपमा यहाँ पर आगे 5वें अंक में गजेंद्र से दी गई है। गजेंद्र यानी कि हाथी से दी गई है। जब राजा जो हैं वो विश्राम कर रहे हैं उसी समय उपस्थित हो जाते हैं जो ऋषि कुमार शारंग्रव, शारदवत और शकुंतला और तापसी गौतमी। तब जो कंचुकी है वो ये सोचता है कि मैं कैसे राजा को जगाऊं, और राजा वहाँ सोए हुए, तो वो सोए हुए राजा कैसे लग रहे हैं? वो सोए हुए राजा ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अपनी प्रजा को, या प्रजा स्वा का मतलब है अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान अच्छी प्रकार से देखभाल करने वाले ये राजा जो हैं वो उस हाथी के समान लग रहे हैं, जिस हाथी ने अपने जो समूह है, अपना जो कुल है, उसको एक तरह से खेत में भोजन पानी के लिए विदा करके अब पूरे काम से निवृत्त होकर रेस्ट करता है हाथी छाया में। उसी प्रकार से ये जो राजा हैं वो रेस्ट कर रहे हैं। तो गजेंद्र का मतलब यहाँ भारी भरकम शरीर, हष्ट पुष्ट शरीर उस तरह से है, और अपने कार्य से निवृत्त होकर शांति से जैसे राजा सोए हुए हैं। कैसे सोए हुए हैं? जैसे कि कोई हाथी ही सोया हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी उपमा प्रयोग की गई है। तो यहाँ पर भी लिंग साम्य है, देखिए गजेंद्र कहा उनको, हाथियों के भी मतलब श्रेष्ठ हाथी राजा, हाथियों के भी राजा के समान है। तो ये राजा है, मनुष्यों में भी राजा है ये। शारंगराव को राजगृह आग की लपटों में जलते हुए गृह के तुल्य अशांत प्रतीत होता है। तो जब वह आश्रम को छोड़कर महल में पहुंचते हैं तो जना किरणम मन्ये उत वह परिता करके यहाँ पे एक श्लोक आता है पूरा 5वें अंक में, यानी कि उसे वो भीड़ भाड़ वाला वो जगह पसंद नहीं है, राजभवन और नगर ये सब। तो वो क्या कहता है कि जलते हुए आग की लपटों में जलते हुए घर के समान है ये सब राजमहल वगैरह। तो ये भी सुखद नहीं है, मतलब दुखदाई है। जिस प्रकार से अग्नि जो है जलाने वाली होती है, वैसे ही ये जो नगर का भीड़ भाड़ है ये बहुत दुखदाई है। शारदवत भी इसी तरह से व्यक्त करता है अपने विचार कि ये जो शहरी लोग हैं वो बहुत ही सुखों में डूबे हुए रहते हैं, ये अपवित्र हैं, जो है विषय भोगों में डूबे हुए हैं, बंधे हुए हैं, बंधनों से युक्त हैं, लोभ मोह माया क्रोध में पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके भावों को व्यक्त किया गया है और उपमाओं का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। ऋषियों के मध्य में शकुंतला जीर्ण पत्तों के मध्य किसलय के तुल्य दिखती है। 5वें अंक में ही जब दोनों ऋषि कुमार शारंग्रव और शारदवत के मध्य में शकुंतला को देखता है राजा, तो क्या कहता है कि इन दोनों जो पत्ते हैं एक तरह से ये पुराने पत्ते हैं और उनके बीच में शकुंतला एक नया नवीन किशलय है, पल्लव है, जो अभी अभी एक तरह से उद्भव हुआ है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर उपमा दी गई है।
किसलय यानी कोमलता, और उसका जो नवीनता, नवीन यौवन, ये सब इसमें झलकता है। मध्य तपोधना नाम करके यहाँ पे श्लोक आता है। तो शकुंतला के लिए बहुत ही सुंदर उपमा प्रयोग की गई है। राजा शकुंतला को देखकर भ्रमर के तुल्य किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। भ्रमर इव विभाते, यहाँ पर क्या है, भ्रमर, ये भी बहुत सुंदर उपमा है। एक जो भंवरा है वो क्या है कि किसी पुष्प का रसास्वादन करना चाहता है, पर उस पुष्प पे गिर गई है बर्फ, यानी कि ओस की बूंदें गिर गई है, तो वो रसास्वादन नहीं कर पा रहा है उसका, और न उसको छोड़ पा रहा है। तो यहाँ पर ये लाइनें हैं, भ्रमर इव विभाते कुंदम कुंदम मंद तुषार न खलु परिभोक्तुम नेव शक्नोमि हातुम। यानी कि अब यहाँ पर ये शकुंतला है, वह एक फूल के समान है, और उस फूल पर बर्फ गिर गई है, अर्थात शकुंतला में गर्भवती है शकुंतला। तो राजा उसका उस समय भोग नहीं करना चाहता है। अगर वो गर्भवती ना होती तो राजा हो सकता है उसे अपना लेता, परंतु अभी तो वह किसी और की संतान मान रहा है उसके गर्भ में, तो इसलिए उसे नहीं अपनाना चाह रहा है। तो वो अपने आप को भंवरा कह रहा है, और शकुंतला को फूल कह रहा है, कुंद का पुष्प, और उस शकुंतला के अंदर जो गर्भ है उसको बताया जा रहा है यहाँ पर फूल पर गिरी हुई ओस की बूंद के समान। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर ये उपमा है। और राजा किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है कि मैं क्या करूँ, इसको मैं छोड़ दूँ या इसको मैं प्राप्त करूँ, इस प्रकार से समझ नहीं आता है राजा को कुछ भी। पश्चाताप से खिन्न जो राजा है, बाद में जब उसे याद आता है षष्ठम अंक में कि ये जो शकुंतला थी मेरी ही पत्नी थी और मैंने ये क्या कर दिया, उसका त्याग कर दिया, तो वह बहुत ही पश्चाताप से दुखी है। और उसके शरीर का तो एक तरह से वजन कम हो रहा है, शरीर की शोभा जा रही है, परंतु फिर भी उसके चेहरे की शोभा कम नहीं हो रही है, और वह उसी बहुमूल्य मणि की तुल्य बिल्कुल तेजोमय है। जिस प्रकार से जो मणि होती है उसको हम जो शान पे रगड़ के उसकी चमक को बढ़ाते हैं, उसको संस्कार से युक्त करते हैं, तो संस्कार और उल्लिखित जो मणि होती है वो घिस जाती है, काफ़ी कुछ उसे घिस दिया जाता है, फिर भी उसकी चमक कम नहीं होती है, उसका महत्व कम नहीं होता। उसी प्रकार से राजा की जो है तुलना यहाँ पे बहुमूल्य मणि से की गई है। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर उपमा है। फिर आगे हम देखते हैं कि शकुंतला जो है रोते हुए चली जाती है, और जब चली जाती है तो राजा उसको देखता है। उस समय तो उसे कुछ पता नहीं पड़ता, पर जब उसे याद आता है बाद में कि शकुंतला अंत समय में मुझे फिर से देखते हुए मेरे ऊपर इस तरह से उसने विश्वास जताया था कि शायद अब तो राजा मुझे रोक लेगा, तो वो जो उसकी दृष्टि है वो आज मुझे विष से भीगे हुए बाण के समान चुभ रही है पुनः। तो स विषम इव शल्यम, विष से युक्त जो बाण वैसे ही जो है क्या होता है, बहुत ही पीड़ा देने वाला चीज़ है, और अगर उसमें विष भी लगा दिया जाए तो उसका तो पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे शकुंतला की वो जो दृष्टि है, जो अंत समय में उसने मुझे देखा था फिर से, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखदाई आज लग रही है। तो यहाँ पर भी शकुंतला का रोते हुए जाना राजा के लिए विष में बुझे हुए बाण के समान दुखद है। तो ये भी बहुत अच्छी उपमा है यहाँ पर। गर्भिणी शकुंतला का चले जाना ऐसा ही है जैसा कि जुती हुई भूमि का हाथ से निकल जाना। अब यहाँ पर राजा जो है वो पहले ही निसंतान था, और जब शकुंतला वहाँ आती है तो शकुंतला गर्भवती है, और उस समय उसका त्याग कर देता है। जब उसे वो बाद में घटनाक्रम याद आता है तो उसे वो क्या लगता है कि मैंने उस बीज से युक्त भूमि को उस प्रकार से ही छोड़ दिया जिस प्रकार से कि जुती हुई भूमि यानी बीज बोई हुई भूमि को कोई मेहनत की हुई भूमि को, और जिसमें बीज भी उग गया है, फल लगने वाला है, फल मिलने ही वाला है, ऐसी भूमि को कोई छोड़ दे, उसी प्रकार से मैं अभागा था और मैंने उसको त्याग दिया। वसुंधरा काल बीजो वाप्त, यानी कि समय पर बीज डाली गई भूमि के समान मैंने उसे छोड़ दिया। तो ये भी यहाँ पर शकुंतला जो है वो भूमि है, वसुंधरा है, और उसके अंदर जो गर्भ है वह एक बीज डाले हुए भूमि के समान है, जोती हुई भूमि के समान है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी उपमा है। राजा और शकुंतला का मिलन ऐसा ही है जैसा कि ग्रहण के बाद चंद्रमा और रोहिणी का मिलन होता है। तो राहु का ग्रहण होता है, उसके बाद चंद्रमा और चंद्रमा की पत्नी जो रोहिणी है उसकी पत्नी मानी जाती है, उसका आपस में मिलन होता है। तो यहाँ पर जो है उपरागांते शशिनः करके ये श्लोक है, इसमें दृष्टांत भी माना जाता है, दृष्टांत अलंकार भी माना जाता है इसमें बिंब प्रतिबिंब भाव होने से, और उपमा भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर उपरागांते शशिना यानी कि ग्रहण समाप्त होने के बाद शशि का जिस प्रकार से रोहिणी से मिलन होता है वैसे ही राजा का शकुंतला से मिलन हुआ। राजा का शकुंतला को अस्वीकार करना ऐसी ही मूर्खता थी जैसे अंधे का सिर पर पड़ी हुई माला को जो है वो डर कर उसको सांप समझकर फेंक देना। तो यहाँ पर जो
कोई अंधा व्यक्ति है, उसको अचानक से किसी ने माला पहना दी बिना उसे बताए कि तुम्हें मैं माला पहना रहा हूँ, तो वो जो अंधा है वो हड़बड़ा जाएगा कि ये मुझ मेरे ऊपर क्या सांप आ गिरा, तो वो उसको माला को भी सांप समझकर फेंक देगा। वैसे ही इस राजा ने क्या किया, उस शकुंतला को जो है, जो कि माला के समान ग्रहण करने योग्य थी, उसको सांप समझकर अपने से दूर फेंक दिया, अपने से दूर कर दिया। तो यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर जो है उपमा दी गई है शकुंतला की माला से। राजा जो है शकुंतला को लता के समान मानकर अंगूठी रूपी फूल उसको देना चाहता है। ये 7वें अंक में ही यहाँ पर है कि तुम जो है लता हो और ये जो अंगूठी रूपी फूल तुम इस ग्रहण करो, यानी कि तुम्हारे ऊपर पुनः ये फूल सुशोभित हो जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी। परंतु शकुंतला उसे नहीं लेती है और यहाँ पर वो मना कर देती है उसको। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि ऋषि मारीच ने राजा दुष्यंत, शकुंतला और पुत्र भरत की बहुत सुंदर उपमा किससे दी है, विधि, श्रद्धा और वित्त से दी है। और ये जो यहाँ पर ये उपमा दी है, ये बहुत ही अच्छी उपमा मानी जाती है, शास्त्रीय उपमा मानी जाती है। इसमें क्या है, विधि, श्रद्धा और वित्त, क्रमशः 3 चीज़ें बताई जा रही है। विधि किसे बताया जा रहा है, राजा दुष्यंत विधि के समान है, श्रद्धा जो है शकुंतला है और वित्त है इनका पुत्र सर्वदमन। क्रमशः ये है यहाँ पर, और इनका लिंग साम्य भी है, श्रद्धा स्त्रीलिंग में है तो शकुंतला स्त्रीलिंग में है, विधि और वित्त जो है पुंलिंग में है तो ये वो भी पुंलिंग में है। तो यहाँ पर क्या है देखिए कि यज्ञ करने के लिए तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, विधि, श्रद्धा और वित्त। यानी कि सबसे पहले तो श्रद्धा का भाव मन में होना चाहिए किसी भी यज्ञ के प्रति, फिर उसका हमें विधि विधान पूर्वक उसको संपादित करना है, और उस यज्ञ को संपादित करने के लिए वित्त की, धन की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो तीनों का ही यहाँ पर एक साथ उपमा दी जा रही है। तो ये जो श्लोक है, दृष्टया शकुंतला साध्वी सदपत्यमी भवान श्रद्धा वित्तम विदिश्चेति तृतयम तत्समागतम। ये तीनों ही यहाँ पर एक साथ उपस्थित किए गए हैं, तीनों की एक साथ उपमा दी गई है, बहुत ही सुंदर उपमा है। इस प्रकार से जो कालिदास हैं उन्होंने उपमाओं की जो एक तरह से उदाहरण दिए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर ये उदाहरण है। यहाँ पर जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो एक तरह से आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, संकेत मात्र किया है। विस्तार के भय से बहुत ज़्यादा इसका औचित्य, बहुत ज़्यादा सौंदर्य, बहुत ज़्यादा ये मैं नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। अभी भी ये जो है आधे घंटे से ऊपर चला गया है वीडियो, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि पूरा आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर मिले। आप इनमें से, इन उदाहरणों में से अगर 4-5 उदाहरण भी अच्छे से लिख पाएंगे समझा के एग्ज़ाम में, तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो आप जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जब भी कोई प्रश्न आए उस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझकर उसी आधार पर आंसर को लिखिए। उपमा कालिदास से आने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो कहीं से भी उपमा इधर से लिया उधर से लिया और लिख दें। जिस ग्रंथ के आधार पर आपको लिखना है उसी ग्रंथ के उदाहरण देते हुए उसे लिखें। तो आज हम अपने इस सामग्री को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा आपको, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, कल किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।